दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ एक वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने की वजह से आपको जेल हो जाए और उसके बाद देश से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। जी हाँ, कुवैत में इन दिनों हालात को देखते हुए सरकार बहुत सख्त हो चुकी है और लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुवैत से जुड़ी 3 बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें से कोई भी जानकारी आपके या आपके जानने वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। सबसे पहली खबर कुवैत के मेबोला इलाके से सामने आई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस शख्स ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। उसने दावा किया कि मेबोला के टावर और रेजिडेंशियल एरिया को मिसाइल से टारगेट किया गया है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि यह खबर पूरी तरह से झूठी थी। उस इलाके में ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ था। जैसे ही यह वीडियो पुलिस और अधिकारियों तक पहुंची, तुरंत कार्रवाई की गई। टेक्निकल टीम ने जांच करके उस व्यक्ति की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। इस व्यक्ति पर कुवैत के कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबर सभी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की खबर सोशल मीडिया पर फैलाना कुवैत में गंभीर अपराध माना जा रहा है। इसी मामले से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से की गई है। कुवैत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अभी कुवैत के अंदर कोई भी व्यक्ति ड्रोन उड़ाकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता और ना ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद अफवाहों और गलत जानकारी को फैलने से रोकना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। अब बात करते हैं फ्लाइट्स को लेकर आई नई अपडेट की। कुवैत एयरवेज की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर पहले 4 मार्च की तारीख बताई गई थी, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया है। एयरलाइंस का कहना है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते तब तक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाएगा और एयरपोर्ट भी पूरी तरह से सामान्य तरीके से नहीं खोले जाएंगे। जैसे ही स्थिति बेहतर होगी उसी के बाद फ्लाइट्स को शुरू किया जाएगा। इसलिए जो लोग यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें सलाह दी गई है कि आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। अब बात करते हैं तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण खबर की। कुवैत में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने 16 नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हुए थे। इन अकाउंट्स के जरिए वह लगातार झूठी खबरें फैला रहा था और कुवैत के खिलाफ गलत बातें पोस्ट कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक वह इन फर्जी खातों के जरिए देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मिनिस्ट्री की टीमों ने जब इस गतिविधि पर नजर रखी तो जांच के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाई है और अगर वह व्यक्ति प्रवासी यानी एक्सपेट निकला तो सजा पूरी होने के बाद उसे कुवैत से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों से एक बात साफ है कि कुवैत सरकार इस समय अफवाहों, गलत खबरों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठा रही है। इसलिए अगर आप कुवैत में रहते हैं या वहां काम करते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें और हमेशा सही और आधिकारिक जानकारी ही शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। हम आपके लिए कुवैत से जुड़ी हर बड़ी और ज़रूरी अपडेट सबसे पहले लाते रहेंगे। धन्यवाद।